स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को किसी भी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करें, किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करें और एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करें। यदि एक वेक्टर है, यदि हम किसी स्केलर या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे c, तो क्या वैल्यू निकलता है। तो वेक्टर तो वही रहता है, डायरेक्शन वही रहता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है c के बराबर उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। जैसे कि ये एक वेक्टर है जो है c, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका लेंथ 5 गुना हो जाएगा ऐसे। बाकी सब डायरेक्शन वही रहेगा, यानी कि 5c। तो इसको इस तरह स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेक्टर को। यदि हम किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो जैसे कि a को b से मल्टीप्लाई करें तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन a एक वेक्टर है, b भी एक वेक्टर है जिसको हमको मल्टीप्लाई करना है a के साथ, और a और b के बीच में एंगल बन रहा है फाई। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, a डॉट b। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ये a है, इसका एक कंपोनेंट जो है b की ओर बनता ही है। जैसे कि ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं b पर, तो हम ये पूछ सकते हैं कि a का कंपोनेंट b की ओर कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कंपोनेंट फॉर्म में a cos फाई लिख सकते हैं, यानी कि a डॉट b हो जाएगा a cos फाई, a का कंपोनेंट b की ओर b, यानी कि a b cos फाई। ये हुआ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। उसी तरह हम b का कंपोनेंट a की ओर लेते हैं तो कितना हो जाएगा b cos फाई। यहाँ से परपेंडिकुलर, और ये होगा a, या b a cos फाई। ये हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। अब यदि a और b का कंपोनेंट दिया हो, जैसे a इक्वल टू axi byj प्लस azk, उसी तरह का b का दिया हो a bxi प्लस byj
प्लस बी जेड के। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये हुआ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यदि ए और बी का कंपोनेंट दिया हो। तो एक्स कंपोनेंट को बी एक्स कंपोनेंट के साथ, ए के वाई कंपोनेंट को बी के वाई कंपोनेंट के साथ, और ए के जेड कंपोनेंट को बी के जेड कंपोनेंट के साथ। तो ये हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। हमने जाना कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट। यदि ए और बी दो वेक्टर है तो ए क्रॉस बी, ये है ए और ये है बी, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा और ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। ये हुआ सी, दोनों के बीच एंगल है फाई। तो हमेशा थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो ए और बी के परपेंडिकुलर सी होगा, और इसको लिखेंगे ए बी साइन फाई। ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन फाई। उसी तरह से ये माइनस एक्सिस की ओर भी हो सकता है, यानी माइनस सी। तो हमेशा याद रखते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, या ए क्रॉस बी हमेशा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। तो ये हुआ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसी तरह से हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे ले सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब हमको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो यह सिंपली हो जाएगा कितना, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई, और ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी वाई जे प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के। ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का जिसका कंपोनेंट दिया हुआ हो। ये हुआ इसका x कोऑर्डिनेट x कंपोनेंट, ये हुआ इसका y कंपोनेंट, ये हुआ इसका z कंपोनेंट, c का z कंपोनेंट, यानी ये हुआ सी एक्स सी वाई और सी जेड। तो ये हुआ वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मोशन इन 2D एंड 3D। इसके पहले हम वेक्टर के बारे में जान रहे थे, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करें, वेक्टर होता क्या है। तो हम अगले लेक्चर में मोशन इन 2D को पढ़ेंगे और समझेंगे।